आज कुछ मैथ करेंगे हम लोग। देखिए एक सीक्वेंस है -1, ये जो सीक्वेंस होता है ये सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड कन्वर्जेंट होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, बाउंडेड और कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा, हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, जब n का वैल्यू n इक्वल टू क्या है 1 to इन्फिनिटी, n का वैल्यू जब 1 होगा तो माइनस होगा, 2 होगा तो +1, फिर आपको 2 होगा, 3 होगा तो -1 होगा, और 4 होगा तो फिर +1। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, -1 +1, when n is odd even, तो दिस इज द बाउंडेड। ठीक है, दिस इज द बाउंडेड सीक्वेंस। 2 नंबर, इसका तो हो गया। अच्छा देखो, जो 1 नंबर जो मैथ था वहाँ पे एक बार आया था +1 और एक बार आया था -1, तो बाउंडेड होता है लेकिन बट नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, बट नॉट कन्वर्जेंट। और एक सीक्वेंस देखिए, -1 होल टू द पावर n बाई n। आपको प्रूव करना दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। 3 नंबर, bounded and this sequence is bounded and CDS2 converges to 0। तीन नंबर जो मैथ है उसको देखिए, इफ x सेल ए सीक्वेंस है CGS2 converges to 0, then एक सीक्वेंस रहता है दिस सीक्वेंस log of xn plus 1 which CGS2 0। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। फोर्थ जो मैथ है so that xn equal to एक सीक्वेंस है xn equal to c to the power n plus p to the power n 1 by n CGS2
3। इस चारों में हम लोग पढ़ेंगे। 5 जो मैथ है the sequence xn where x1 equal to √3 and xn plus 1 equal to √3xn and n greater than equal to 1 CGS2 GS2 3। ठीक है। अच्छा, तो पहले आपको 2 नंबर में मैथ आता है आंसर। 1 नंबर मैथ -1 होल टू द पावर n by m बाउंडेड एंड कन्वर्जेंस टू 0 होना चाहिए ना। देखिए कन्वर्जेंस होने के लिए लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी un इक्वल टू लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी -1 होल टू द पावर n by n इक्वल टू 0 होगा। लेकिन बाउंडेड होगा कि नहीं होगा? देखिए n का वैल्यू जब 1 आता है तो -1, n इक्वल टू जब 1 होगा तो -1 आ जाएगा। n इक्वल टू जब 2 होगा तो हाफ, n इक्वल टू जब 3 होगा तो -1/3, n इक्वल टू जब 4 होगा 1/4। देखिए यहाँ पे 0 है ना, तो -1 इसके बाद +1 बाद हाफ, इसके बाद क्या हो रहा है +1/4, इसके बाद क्या हो रहा है जब -1/3, तो लास्ट -1 और प्लस हाफ यही तक डिनोट बाउंडेड होता है, -1 और हाफ का बीच में। ठीक है, तो दिस इज द बाउंडेड -1 टू हाफ, -1 टू हाफ का अंदर में बाउंडेड, तो ये इसका वैल्यू क्या है -1 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, इसके ऊपर बाउंडेड है और कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट करेंगे क्या हो रहा है, इफ xn CGS to 0 then log xn plus 1 equal converges to 0, है ना। if xn CGS to 0 then log xn plus 1 CGS वो भी converges to 0 होगा, तो क्या हो कैसे होगा? तो xn से to converges 0, इसका मतलब क्या है कि लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू 0। अभी a कन्वर्जेस 0 होगा कि नहीं होगा, ये वाला दिस इक्वल टू कन्वर्जेस 0, मतलब इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी log ऑफ xn प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको लिमिट लेना पड़ेगा। तो दिस इक्वल टू क्या होगा log 1, और log 1 इक्वल टू तो 0 होता है। देखिए log xn प्लस 1 इक्वल टू log 1 इक्वल टू 0 होता है। तो दिस सीक्वेंस दिस इक्वल टू कन्वर्जेस टू 0। अभी 4 नंबर में मैथ में देखेंगे।
सो दैट दिखाओ जे एक्सएन 3 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n कन्वर्जेस टू पहला क्या होगा कि 3 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n बाई 1 बाई n है ना। मैं 3 टू द पावर n कॉमन लेता हूँ, 3 टू द पावर n कॉमन लेने के लिए प्लस क्या होगा 2 बाई 3 होल टू द पावर n 1 बाई n। तो जब n इधर में आएगा तो क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस 2 बाई 3 होल टू द पावर n 1 बाई n ये आएगा। अच्छा, तो अभी क्या करना है कि इसको लिमिट लेना है, लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी 3 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n बाई 1 बाई n इक्वल टू क्या होगा कि लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी 3 1 प्लस 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर n 1 बाई n इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, क्योंकि इस लिमिट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, हमको पता है कि लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी 2 बाई 3 होल टू द पावर n इक्वल टू क्या है 0। तो लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी 2 बाई 3 ये होगा 3। तो ये कन्वर्जेस टू 3 हो गया। अभी 5 नंबर में था। अच्छा, 5 नंबर में पहले मान लेता हूँ कि लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू क्या होगा, एक वैल्यू है, इसका वैल्यू का वैल्यू एल मान लेता हूँ ए, ठीक है। इसका वैल्यू दिस इज द कन्वर्जेस टू एल हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि लिमिट देन एल टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 1 क्या होगा, और एक्स एन प्लस 1 क्या है रूट ऑफ 3 है ना। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट 3 एक्स एन, ठीक है। तो क्या होगा रूट 3 एल तो क्या हो गया, देन वी गेट एल इक्वल टू रूट ओवर 3l इम्प्लाई दैट एल स्क्वायर इक्वल टू ओनली 3l। तो एल स्क्वायर माइनस 3l इक्वल टू 0, एल कॉमन लेंगे ये तो एल माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज एल इक्वल टू 0 और एल इक्वल टू 3। बट क्या है x1 इक्वल टू क्या बोल दिया कि रूट 3 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 जब होगा तो एल का वैल्यू क्या होगा इक्वल टू 3 होगा। तो एल हम लोग क्या मान लेते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू एल मान लेता था, तो एल इक्वल टू 3। तो दिस इज द कन्वर्जेंस इक्वल टू एक्स एन कन्वर्जेंस टू क्या होगा एल मान लेता, और एल का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है 3 आ गया। तो ये दिस इज कन्वर्जेंस टू एक्स एन कन्वर्जेंस टू 3। क्योंकि एक्स एन सी जी एस टू एल होगा तो एक्स एन प्लस 1
इसका वैल्यू भी एल होगा, लेकिन एक्स एन प्लस वन इक्वल टू क्या आ रहा है, रूट थ्री एल। तो इसका मतलब क्या है कि एल इक्वल टू थ्री एल रूट, वही सीक्वेंस कॉन्वर्जेस टू एल होता तो उसका एक्स एन तक भी लेंगे और भी उसका वैल्यू भी एल होना चाहिए ना, तो क्या होगा, इसका वैल्यू भी एल होगा। लेकिन हम लोग जब चेक करता हूँ उसका मैं रूट थ्री एल, तो इनका वैल्यू हमने निकालेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज तो यही तक 5 मैथ्स करा दिया। ठीक है।